हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द डिवाइन इमेज बाय विलियम ब्लेक। तो सबसे पहले हम विलियम ब्लेक की बात करते हैं। जो विलियम ब्लेक थे, इनका लाइफ पीरियड 1757 से 1827 रहा है। साथ ही ये एक पोएट थे, पेंटर थे और एक एंग्रेवर थे। एंग्रेवर कौन होते हैं? यानी कि वो लोग जो किसी ग्लास, लकड़ी, किसी भी चीज़ पर शब्द वगैरह को उकेर कर लिख दें। नक्काश जिन्हें हम बोलते हैं, वो भी थे ये। साथ ही ये है उन चीज़ों की पेंटिंग करते थे जो ये अपने आसपास देखते थे। और सबसे ज़्यादा किसकी करते थे? उन ह्यूमंस की, उन लोगों की जिन जो बुराई से घिरे हुए हैं, यानी कि गुस्सा, डर, लालच, इन सब से। और यह सोचते थे कि अगर ये सब इन्हीं चीज़ों से घिरे रहे तो इन्हें पीस कैसे मिलेगा, ये भगवान से कैसे जुड़ेंगे। तो ये उन लोगों की पेंटिंग क्या करते थे। साथ ही जो ब्लेक की लिरिक्स हैं वो 2 सेट्स ऑफ वॉल्यूम में दिखाई देती है। पहला है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। ये जो इनका सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है, इसके अंदर कलेक्शन है सॉन्ग्स का। और जो हमारा ये पहला पार्ट है द डिवाइन इमेज, ये सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से लिया गया है। और दूसरा है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये हमारा सेकंड पार्ट जो है द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, ये इससे लिया गया है। ये जो दो हमारे लिरिक्स मतलब सेट्स ऑफ वॉल्यूम है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। हम मतलब पहली पोएम में कुछ और पढ़ेंगे सॉन्ग में, और दूसरे में कुछ और। पहली में जो लोग हैं वो भगवान से जुड़े हुए होंगे, प्रे कर रहे होंगे उनसे, और दूसरे में ऐसा नहीं है, ऐसा उससे बिल्कुल अपोजिट है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोएट। अब हम अपनी पोएम शुरू करते हैं। टू मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस, एंड टू दीज वर्च्यूज ऑफ डिलाइट रिटर्न देयर थैंकफुलनेस। यानी जितने भी लोग हैं वह प्रे करते हैं मर्सी, पिटी, पीस एंड लव से अपनी अपनी प्रॉब्लम्स में, डिस्ट्रेस, डिफ़िकल्टीज, ट्रबल माने परेशानियों में, इन चारों वर्च्यूज़ से प्रे करते हैं। और साथ ही जब ये जो वर्च्यूज़ यानी गुण हैं, ऑफ डिलाइट, खुशी देने वाले जब ये गुण हैं, ये उन लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं, तब जो लोग हैं वो रिटर्न में इनको क्या देते हैं? अपना धन्यवाद जताते हैं कि इन चारों वर्च्यूज़ की वजह से जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वह सॉल्व हो गई। For mercy, pity, peace and love is God our dear Father, and mercy, pity, peace and love is man his child and care. यह जो चारों गुण हैं मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, यह किसके समान है? भगवान के समान। उन भगवान के समान जो कि हमारे परमपिता परमेश्वर हैं। और उसी समय पर ये जो सारे वर्च्यूज़ हैं ये दर्शाते हैं किसको? इंसान को, इस मैन को, आदमी को दर्शाते हैं, जो कि किसका बच्चा है? भगवान का। और उनकी ही छत्र छाया में रहता है। यानी क्या बताया सेकंड स्टेंजा में? कि ये जो चारों गुण हैं, एक तो ये भगवान के समान है, और साथ ही यह चारों गुण दर्शाते हैं एक इंसान को जो कि किसका? परमपिता परमेश्वर भगवान के ही बच्चे हैं और उनकी छत्र छाया में रहते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट करें कि अगर भगवान में ये सारे गुण हैं तो हम तो उनके बच्चे हैं, तो हमारे अंदर भी ये सारे गुण होंगे ही। फिर वो आगे कहते हैं, फॉर मर्सी एज अ ह्यूमन हर्ट, पिटी अ ह्यूमन फेस, एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, एंड पीस द ह्यूमन रेस। साथ ही जो हमारे पोइट हैं विलियम ब्लेक, वह बताते हैं कि जो मर्सी होती है, रहम, वह कहाँ निवास करती है? ह्यूमन हार्ट में, इंसान के दिल में। जो पिटी यानी कि जो दया होती है वो कहाँ रहती है? ह्यूमन फेस, मतलब एक मनुष्य के चेहरे पर दिखाई देती है। जो पीस है, जो मतलब शांति है, अगर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता और सिर्फ शांति पसंद है तो उसने तो जो साक्षात जो है ह्यूमन ड्रेस की तरह उसे पहना हुआ है। और जो लव है, जो प्रेम है, वो तो खुद देवता का रूप है। अगर कोई इसे अपना लेता है तो वो भी भगवान के समान बन जाता है। तो जो पोइट है उन्होंने यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है। कैसे? मतलब जो ह्यूमन क्वालिटीज़ होती हैं उनको इन चारों गुणों के द्वारा बताया है, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव के थ्रू। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। आगे भी कहते हैं, देन एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम दैट प्रेज इन हिज डिस्ट्रेस प्रेज टू द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, लव, मर्सी, पिटी, पीस। आगे पोइट कहते हैं कि चाहे कोई भी इंसान किसी भी कंट्री का क्यों ना हो, किसी भी धर्म जाति का क्यों ना हो, काला हो, गोरा हो, कैसा भी हो, देश से हो, विदेश से हो, कहीं से भी हो, वो क्या करते हैं? वो प्रे करते हैं इन ह्यूमन डिवाइन
ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, यानी इन चारों गुणों से, जो कि किसके, देवता के, भगवान के समान है। जब वो परेशानी में होते हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए वो ये जो भगवान के समान ये चारों गुण हैं इनसे प्रे करते हैं। एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म इन हेदन, टर्क और ज्यू, वेयर मर्सी, लव एंड पिटी ड्वेल, देयर गॉड इज ड्वेलिंग टू। यहाँ पर अब पोइट कह रहे हैं जितने भी लोग हैं वह ये जो गुण हैं, शांति देने वाले, डिलाइट, खुशी देने वाले, इनसे प्रे करते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से क्यों ना बिलोंग करते हो। ये जो हेदन, टर्क और ज्यू है ये एंशियंट रिलीजन के नाम है। तो वो बता रहे हैं चाहे किसी भी रिलीजन से कोई क्यों ना हो, वो इन चारों जो ह्यूमन फॉर्म डिवाइन है इनसे प्रे करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। और साथ ही वह सब लव, प्यार करते हैं ह्यूमन फॉर्म को, इन चारों गुणों को। और हमें भी, पोइट कहते हैं, हमें भी उन सभी जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से क्यों ना हो, उन सबसे प्यार करना चाहिए, चाहे वो किसी भी ह्यूमन फॉर्म से क्यों ना हो। अब लास्ट में पोइट कहते हैं कि जहाँ पर भी ये जो चारों वर्च्यूज गुण हैं, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, ये है ड्वेल, निवास करते हैं, वहीं पर जो हमारे परमपिता परमेश्वर जो भगवान है वह भी निवास करते हैं। क्योंकि ये जो वर्च्यूज है ना ये हेवनली वर्च्यूज हैं, यानी कि स्वर्गीय गुण। और साथ ही यह क्या है, यह बिल्कुल समान है भगवान के, बिल्कुल भगवान, और ये इनमें कोई फ़र्क नहीं है, इन चारों गुणों में ये एक जैसे हैं। और साथ ही ये जो इसमें थर्ड वाला स्टेंजा है जिसमें पर्सोनिफिकेशन किया गया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है तो और अच्छे से आप कैसे करेंगे कि इन लाइंस के थ्रू जो पोएट है वह एक आइडिया बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारे वर्च्यूज़ हैं, चारों गुण हैं, कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक ह्यूमन की लाइफ में, जो कि बनाते हैं किसी की भी लाइफ को अर्थ पर मीनिंगफुल। अगर पोएट यहाँ पर बोलते हैं कि अगर किसी भी ह्यूमन जो है उसके हर्ट में मर्सी है, फेस पर पिटी यानी मतलब दया का भाव है, और डिवाइन लव है, और साथ ही जो पीस है वो उसका पहनावा है, अगर ये सभी लोगों के साथ ऐसे ये चारों जो गुण हैं ये उनके अंदर आ जाए ना, तो ये जो वर्ल्ड है, संसार है, ये बहुत ज़्यादा कलरफुल बन जाएगा, मतलब रंगों से भर जाएगा। और जो पृथ्वी पर जो लाइफ है वो और भी ज़्यादा मोर कन्वीनियंट, और ज़्यादा अच्छी या आसान हो जाएगी, किसके लिए, लोगों के लिए। और लास्ट की जो ये दो लाइन है इसमें विलियम ब्लेक का फाइनल वर्डिक्ट या कॉन्क्लूज़न, निष्कर्ष निकला है कि जहाँ पर भी यह चारों गुण हैं वह रहते हैं, वहीं पर जो हमारे भगवान है वह भी निवास करते हैं। तो यह थी हमारी पोयम। वैसे तो मैंने आपको लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश करी है, अगर फिर भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं।